प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज की क्लासों में सीखने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें आपको किसी प्रकार की कहीं पे भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए उससे पहले शुरू करने से पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में आपको हम डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल, यानी द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल को कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपका एक नंबर में ये बहुपद दिया गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए। तो शून्य का योग कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए, तो शून्य का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्य का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे, हिंदी में लिखे शून्य का योग, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा करके। कहीं पे भी अल्फा प्लस बीटा लिखा रहे आप समझ लीजिएगा फौरन कि वो शून्य का योग है। तो फॉर्मूला होता है बराबर बराबर माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। समझ गए बात कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा किसको बोलते हैं, तो शून्य के योग को बोलते हैं। समझ गए बात। तो इस प्रकार हम यहाँ ये हुआ फॉर्मूला, एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, शून्य का योग निकालने का। अब ये बी और ए क्या है, देखिए समझिए। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछूं कि इस द्विघात बहुपद में ए कितना है, ए कौन है, तो ए है यहाँ पे 1। कौन है, 1। 1 कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी गुना रहता है उसको ए बोलेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे में कोई कितना, एक है, तो एक हो गया ए। बी कितना है, देखिए बी जो है वो एक्स के गुणा में कौन है, तो 7 है, तो 7 हो जाएगा। सिर्फ 7 नहीं, 7 के आगे में क्या है, माइनस है, तो माइनस आएगा। अगर बोलेंगे बाबू बताइए इसमें सी कितना है, तो बोलिएगा सी जो है वो 6 है। यानी इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। लेकिन हमको यहाँ पे सी का काम अभी फिलहाल नहीं है, चलो हाँ आगे होगा, आगे अभी सी का भी काम होगा, इसलिए सी भी निकाल चुके हैं। अभी समझ के बाद वीडियो आ रही क्लियर ना। तो समझ गए कि ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं। प्लस और माइनस के साथ में आपको लेना है। जैसे आप लोग बोलेगा सर ये तो 6 लिए, तो 6 के आगे हम प्लस है, प्लस कहाँ लिखे, बाबू देखिए प्लस जो होता है वो छिपा हुआ रहता है। प्लस नहीं भी लिखेगा तो प्लस समझ लेना कि प्लस है वहां पे, इसीलिए हम प्लस यहाँ पे आपको दिखाए नहीं है। ठीक, लेकिन माइनस को दिखाना पड़ता है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। बताइए कि बी कितना है, यहाँ पे बी कितना, -7 है, तो क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे। और एक माइनस कहाँ का, फॉर्मूला का है, तो ब्रैकेट एक माइनस यहाँ पे और लगाएंगे, क्योंकि बी जो है -7 है, तो -7 लिखे। और एक माइनस फॉर्मूला का है, इस यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि दो माइनस एक जगह नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ब्रैकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद बाई ए कितना है, ए 1 है, यहाँ लिखिए 1। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मन है तो लिख दीजिए, नहीं तो मत लिखिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, जो 7 जो आया, ये 7 आ गया आपका शून्य का योग। यानी इस द्विघात बहुपद का शून्य का योग जो होगा वो कितना होगा, सिर्फ 7 होगा। समझ गए बात। चलिए, अगर ये समझ गए हैं, अब चलते हैं शून्य का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो गुणनफल निकालने की ओर, यानी कि अभी इसी में अब निकालने जा रहे हैं शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यानी कहीं पर भी इस तरह लिखा रहे समझ लीजिएगा वो शून्य का गुणनफल है। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है, ये बीच में डॉट जो है इसका मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे गुना है, क्या है, गुना समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
तो फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। बताइए सी कितना है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे निकाले 6 है तो 6 लिखेंगे। ए कितना है, ए कुछ नहीं कितना है 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। तो कितना आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 6। 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ गया 6 आ गया, यानी गुणनफल जो आया 6 आया और योगफल जो आया वो 7 आया। समझ गए बात? तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद 2 नंबर जो है उसको भी हल करेंगे अभी। देखिए 1 नंबर समझ गए ना, अब चलते हैं 2 नंबर की ओर। बताइए इस 2 नंबर में ए कितना है, तो ए जो है एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। चलिए बी कितना बताइए, तो बी कितना, एक्स के आगे में क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। सी कितना है, लास्ट में कितना है 12, ये 12 सी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब शून्यक का योग भी निकालेंगे और गुणनफल भी निकालेंगे। देखिए शून्यक का योग है ना, यही पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा। ये अगर नहीं भी लिखेगा कोई बात नहीं, इसको सिर्फ ले सकते हैं, या सिर्फ इसी को लिखिए, इसको नहीं भी लिखिएगा चलेगा, या आप दोनों को लिख लीजिए ब्रैकेट में, देखिए कोई बात नहीं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बताइए बी कितना है, तो बी जो है 6 है तो 6 लिखेंगे, ये माइनस फॉर्मूला का यहाँ पे लिखेंगे बाई ए कितना 1 है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, इसी को ऐसे रहने दीजिए या बराबर -6 कर दीजिए, है ना। तो शून्यक का योग कितना आ गया, -6 आ गया। समझ के बाद अब निकालना चाहते हैं क्या, गुणनफल, है ना। तो गुणनफल भी निकालते हैं यहाँ पे, शून्यक का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो बताइए सी कितना है, इसमें 12 है, ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। ऐसे भी छोड़ दीजिए या सिर्फ 12 ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, कहीं भी किसी प्रकार कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगी, इसको आप नोट कर लीजिए।